बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि जुमला शर्तिया हम पढ़ रहे हैं। हमने अब तक पढ़े हैं कंडीशनल ज़ीरो, कंडीशनल वन और कंडीशनल टू। कंडीशनल ज़ीरो और कंडीशनल वन होते हैं आपके रियल कंडीशनल, और कंडीशनल टू और कंडीशनल थ्री होते हैं आपके अनरियल कंडीशनल या इमेजिनरी कंडीशनल या हाइपोथेटिकल कंडीशनल्स। तो बाकी चीजें हमने तफसील से पढ़ ली हैं। आज हम कंडीशनल थ्री पर फोकस करने जा रहे हैं। कंडीशनल थ्री एक ऐसा कंडीशनल होता है जिसमें आप किसी ऐसी चीज के बारे में, गौर से सुनिएगा, मुलाजा फरमाइएगा, किसी ऐसी चीज के बारे में आप बात कर रहे होते हैं कि उसका वक्त निकल गया और अब आप कफे अफसोस मल रहे हैं, आप पछतावा कर रहे हैं, और अब ना तो शर्त पूरी हो सकती है, और चूंकि शर्त पूरी नहीं हो सकती तो जजा भी पूरी नहीं हो सकती है। कि मिसाल के तौर पर आप इम्तिहान में फेल हो चुके हैं, इम्तिहान में फेल हो चुके हैं। अब आप इम्तिहान में फेल हो चुकने के बाद आप कह रहे हैं कि अगर मैं मेहनत कर लेता तो मैं कामयाब हो जाता। अब ये जो है कंडीशनल थ्री, ये कंडीशनल थ्री आप अगरचे फर्ज करके बोल रहे हैं, लेकिन इसमें अब कोई वापसी की राह नहीं है। अब इम्तिहान भी अब आप मेहनत भी नहीं कर सकते और अब आप इम्तिहान में पास भी नहीं हो सकते, वक्त गुजर गया। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशनल्स को हम कंडीशनल थ्री बोलते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, फटाफट इसको पढ़ लिया जाए। कंडीशनल थ्री, इसमें इस वाले कंडीशनल में इफ क्लाउज में लाते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट लाते हैं इफ क्लाउज में। कॉन्सिक्वेंस क्लाउज में इसमें लाते हैं वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल वर्ब लाएंगे इसमें तो फिर लाएंगे कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। ठीक है, इस तरीके के मॉडल वर्ब भी अगर आएगा इसमें तो इस तरीके से आएगा, माइट हैव, वुड हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हिंदुस्तान ने यानी इंडिया ने 300 रन बनाए होते तो वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाती। कैसे बनाएंगे इसको? If India had scored 300 runs, it would have won the World Cup final. It would have won the World Cup final. ठीक है, लेकिन सूरत हाल यह है कि बनाए थे 240 रन और हार गई थी वर्ल्ड कप का फाइनल 7 विकेटों से। ऐसे हुआ था। ठीक है, मोए मोए हो गया था। चलिए, कंडीशनल थ्री, व्हेन वी इमेजिन ए डिफरेंट पास्ट, जब हम एक मुख्तलिफ पास्ट को तसव्वुर करते हैं, वेयर समथिंग डिड और डिड नॉट हैपन, जहां पर कोई चीज वाकई हुई थी या नहीं हुई थी, एंड वी इमेजिन अ डिफरेंट रिजल्ट, और फिर उसकी बुनियाद पर हम एक मुख्तलिफ नतीजे का भी तसव्वुर करते हैं, देयर इज ऑलवेज सम इम्प्लीकेशन ऑफ रिग्रेट। तो इस तरह की सूरत हाल में अफसोस का एक पहलू होता है। इस तरह की चीजों में हमेशा अफसोस का एक पहलू होता है, और यही जो है, ये जो है कंडीशनल थ्री में होता है। चलिए जी देखिए, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन वही पहलू, यहां पर तर्जुमा कर रहा हूं मैं इसका। इफ आई हैड प्लेड बेटर आई वुड हैव वन, आई वुड हैव वन, अगर मैं बेहतर खेला होता तो मैं जीत गया होता। इट वुड हैव बीन ईजियर इफ जॉर्ज हैड ब्रॉट हिज ओन कार, इफ इट वुड हैव बीन ईजियर, और आसानी हो गई होती अगर जॉर्ज अपनी खुद की कार लाया होता। इफ द डॉग hadn't barked we wouldn't have known there was something in the garden, अगर कुत्ता नहीं भौंका होता तो हमको पता नहीं चलता कि गार्डन में कोई था। देयर वाज समवन इन द गार्डन, के गार्डन में कोई था। अगर कुत्ता ना भौंका होता तो हमको ना पता चलता कि गार्डन में कोई था। यू वुड हैव पास्ड योर एग्जाम इफ यू हैड वर्कड हार्डर, आप अपना इम्तिहान पास कर चुके होते
या कर लिया होता अगर आपने मजीद मेहनत की होती। इफ आई वुड सॉरी आई वुड हैव बिलीव्ड यू इफ यू हैडंट लाइड टू मी बिफोर। इसको गलत सही कर लें इसको जरा। आई वुड हैव बिलीव्ड यू इफ यू हैडंट लाइड टू मी बिफोर। मैं आपका यकीन कर लेता अगर आपने मुझसे पहले झूठ ना बोला होता तो। इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई माइट हैव पास द एग्जाम। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं शायद इम्तिहान पास कर लेता, या हो सकता है मैं इम्तिहान पास कर लेता, या मैं इम्तिहान पास कर सकता था। ठीक है जी। यू अच्छा जी, यू कुड हैव बीन ऑन टाइम इफ यू हैड कॉट द बस। आप सही वक्त पर होते, या सही वक्त पर पहुंच रहे होते, या सही वक्त पर होते अगर आपने बस पकड़ ली होती। We wouldn't have got lost if you hadn't given the wrong direction. हम हम राह नहीं भटके होते। We wouldn't have got lost, हम राह नहीं भटके होते, हम गुमगश्ता राह नहीं हुए होते अगर आपने हमको गलत डायरेक्शंस नहीं दी होती तो। ठीक है, यानी गलत रास्ता नहीं बताया होता तो। If we had won the competition, we would have won the trip टू सऊदी अरेबिया। अगर हम वो कंपटीशन जीत गए होते तो हमें सऊदी अरब की ट्रिप हम जीत गए होते, यानी सऊदी अरब जाने का, सऊदी अरब के सफर का जो है हमें पास वगैरह या हमें फ्री वो मिल जाती सऊदी अरब का सफर। अच्छा जी, एक दूसरी बात यह है इस कंडीशनल में जो शायद यहां पर नहीं लिखी है, आप चाहे तो एक सेंटेंस में वो कहीं पर लिख सकते हैं। वो ये है कि इफ क्लाउज में इसमें इफ को हटाकर हेड को शुरू में भी ले आते हैं और यही सेंटेंस बन जाता है, कंडीशनल थ्री बन जाता है। मिसाल के तौर पर आप कंडीशनल थ्री को, ये एग्जांपल है जैसे कि इफ, जैसे पहले एग्जांपल, अगर इंडिया ने 300 रन बनाए होते तो इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गई होती। इफ इंडिया हैड स्कोर्ड 300 रन्स इंडिया वुड हैव वन द वर्ल्ड कप फाइनल। ये एग्जांपल इसमें इफ है। आप इसमें इफ को हटाकर हेड को शुरू में ला सकते हैं और फिर ये सेंटेंस यूं बनेगा, हेड इंडिया स्कोर्ड 300 रन्स इंडिया वुड हैव वन द वर्ल्ड कप फाइनल। ये एग्जांपल कहीं पर लिख लें, एक एग्जांपल है ये, लेकिन आप इसको समझ लें कि आप इससे बेआईनी ही यही माना निकलते हैं। और हेड जब शुरू में आता है इस तरह के कंडीशनल में तो सवालिया जुमला भी नहीं बनता। जिस तरीके से शुड शुरू में आ रहा था और सवालिया जुमला नहीं बन रहा था, इसी तरीके से हेड यहां पर शुरू में आएगा और इससे सवालिया जुमला नहीं बनेगा। हेड इंडिया स्कोर्ड 300 रन्स लिखें, हेड इंडिया स्कोर्ड 300 रन्स इट वुड हैव वन द वर्ल्ड कप फाइनल, इट वुड हैव वन द वर्ल्ड कप फाइनल। अब अगर मैं दूसरी एग्जांपल बोलूं, अगर मैं आपका यकीन कर लेता अगर आपने मुझसे झूठ ना बोला होता। अगर आपने मुझसे झूठ ना बोला होता पहले तो मैं आपका यकीन कर लेता। इफ यू हैडंट लाइड टू मी बिफोर आई वुड हैव बिलीव्ड यू। इस एग्जांपल को आप कन्वर्ट कीजिए, इसमें इस पैटर्न पर किस तरह बनाएंगे। इफ क्लाउज को बदलेंगे ना कि कॉन्सिक्वेंस क्लाउज को। अगर आपने मुझसे झूठ ना बोला होता, इसको बनाएं। Had you not lied to me before, I would have believed you. Had you not lied to me before, I would have believed you. अगर आपने मुझसे पहले झूठ ना बोला होता, had you not lied to me before, I would have believed you. ठीक है, इस तरह से जितनी एग्जाम्पल है उसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये हो गया आपका कंडीशनल थ्री मुकम्मल।
पिछला वाला जो कंडीशनल था उसमें जो इफ आई वर वाला था उसमें भी आपके अंदर ये गुंजाइश है कि इफ हटा के वर को शुरू में ले आए तो यही बन जाएगा। मिसाल के तौर पर इफ आई वर यू आई वुड गिव अप स्मोकिंग, ये था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं स्मोकिंग छोड़ देता। आप इसको यूं बना सकते हैं, इफ आई वर यू को यूं बना सकते हैं, वर आई यू, वर आई यू आई वुड गिव अप स्मोकिंग, वर आई यू आई वुड गिव अप स्मोकिंग। उसमें भी इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, बाकी इसमें और भी कंडीशनल से रिलेटेड और भी कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको भेज देता हूं लगे हाथों, और आप उसको देख लीजिए। जी, इसकी एक्सरसाइज है कंडीशनल 3 वाली, आप एक नज़र देख लीजिए इसको, और ये आपको कल बनाकर लेकर आनी है। पूरे पूरे 20 सेंटेंसेस हैं इसमें। ऑलराइट, पहले दिन 24 थे।